आखिरकार फूफो बेगम की अकल ठिकाने आ चुकी है। अजरा ने साबित कर दिया कि वो कुछ भी कर सकती है। किस तरीके से भीगी बिल्ली बना दिया इन दोनों माँ बेटी को देख के हैरत ही हो गई। और दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। क्योंकि जी अब जैसा कि आपने देखा कि उनकी कैसे हवाइयाँ उड़ गई थी जब अजरा उनके सामने आकर बैठी थी। और अजरा ने मजाकरात जैसे ही शुरू किए, सारा मामला सुधर गया। और जिस पर आप देखेंगे कि सायरा कहती है कि उसने तो ऐसे ऐसे मेरा दिल ही पकड़ लिया, मुझे तो समझ ही नहीं आई कि आखिर हुआ क्या है, ये माजरा क्या बना है। जिस पर आप देखेंगे कि इज़रा कहती है मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन था, क्योंकि जो कुछ उन लोगों ने धोखे से लिया था वो सब तो उनको वापस करना ही था। इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए आप लोगों को भी परेशान नहीं होना। लेकिन अभी भी इस बुढ़िया के दिल में लालच भरा हुआ है और सोच रही है कि बस कुछ ऐसा कर दे कि अभी भी सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन अजरा अब इन लोगों को फिसलने नहीं देगी। अब इस बात पर कायम रहेगी और ये बात उनसे साबित करवा कर ही रहेगी, क्योंकि काफ़ी हद तक काम तो ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब देखेंगे कि सायरा अपनी माँ से कहती है वैसे बड़ी ही चालाक निकली है ज़रा, देखो इसने कैसे अपने हाथों पे हर चीज़ कर ली। जिस पर वो कहती है कि मुझे उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन मैं अजरा को बुरी हाल में देखूंगी। आगे से आशी कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, आप दोनों को अभी भी अकल नहीं आ रही। इतना कुछ करने के बावजूद भी आप लोगों का दिल कैसे मुतमिन है कि अभी भी आप लोगों के साथ कुछ ठीक होगा। अरे भाई ये बातें जहन से निकाल दीजिए। उन्होंने जो कुछ लिया है अपना हक लिया है, और आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, कैसा कर सकते हैं ऐसे। ऐसे हरगिज़ नहीं होगा। आशी इन दोनों को कहते हुए नजर आ रही है। लेकिन सायरा के दिल में अभी भी है कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बिलाल जो है वो अपनी नज़र टांग के बैठा हुआ है और साफ साफ अपनी बात का इजहार फिर से कर रहा है और कहता है कि बस ये बात तो तय है कि अब ये काम कर दीजिए। जिस पर सायरा कहती है कि अरे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। लेकिन फूफो बेगम को अब कोई आसरा नज़र नहीं आ रहा, तो वो सोचती है कि हाँ मुझे ऐसा कर ही देना चाहिए। जिस पर वो बात फाइनल कर लेती है और कहती है कि कल तुम तैयार हो जाओ कि कल हम आशी का निकाह कर देंगे। जिसकी वजह से आशी को जैसे ही पता चलता है तो वो काफ़ी परेशान होती है। उसकी बहुत ज़्यादा बातचीत शुरू हो जाती है अज़रा से, और अज़रा को कहती है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। जिस पर अज़रा कहती है कि तुम्हारा बाप तुमसे मिलना चाहता है और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि यानी दिली ख्वाहिश ये है कि वो तुमसे मिले, और उसने हमसे बहुत ही कहा है कि तुम्हारी मुलाकात उससे करवा दे। जिस पर आशी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अज़रा का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत खुश हूँ मैं, आपकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसके घर में जैसे ही उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना चाहती। असल बात तो ये है। लेकिन जैसे ये बात अज़रा तक पहुंचती है तो अज़रा काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये काम तो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। बात तो ये तय है, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे मैंने बाकी सारी चीज़ों को हैंडल किया है ऐसे इन सब चीज़ों को भी हैंडल करके दिखाऊंगी। तुम्हें परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब उसका आसरा सिर्फ और सिर्फ अज़रा ही नज़र आ रही है उसको, इसके अलावा और कुछ नहीं। और वो जानती है कि अज़रा उसके लिए सब कुछ कर सकती है, इसलिए उसको इस बात पे पूरा पूरा यकीन है। अज़रा काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर वो कैसे इस बात को ख़त्म करे और कैसे रोके। लेकिन वो ठान लेती है कि अब ये बात रोक कर ही दम लेगी, ताकि अर्शी की ज़िंदगी में सुकून आ सके। जिसकी वजह से वो कहती है कि आप लोग कैसे इतने संगदिल हो सकते हैं, मैं आप लोगों को कभी भी ये हरकत नहीं करने दूंगी। जिसकी वजह से वे सारा काम रुकवा देती है। आखिरकार फूफो बेगम की अकल ठिकाने आ चुकी है। अजरा ने साबित कर दिया कि वो कुछ भी कर सकती है। किस तरीके से भीगी बिल्ली बना दिया इन दोनों माँ बेटी को देख के हैरत ही हो गई। और दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। क्योंकि जी अब जैसा कि आपने देखा कि उनकी कैसे हवाइयाँ उड़ गई थी जब अजरा उनके सामने आकर बैठी थी। और अजरा ने मजाकरात जैसे ही शुरू किए, सारा मामला सुधर गया। और जिस पर आप देखेंगे कि सायरा कहती है कि उसने तो ऐसे ऐसे मेरा दिल ही पकड़ लिया, मुझे तो समझ ही नहीं आई कि आखिर हुआ क्या है, ये माजरा क्या बना
बना है, जिस पर आप देखेंगे कि अज़रा कहती है मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन था, क्योंकि जो कुछ उन लोगों ने धोखे से लिया था वो सब तो उनको वापस करना ही था, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए आप लोगों को भी परेशान नहीं होना। लेकिन अभी भी इस बुढ़िया के दिल में लालच भरा हुआ है और सोच रही है कि बस कुछ ऐसा कर दे कि अभी भी सब कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन अज़रा अब इन लोगों को फिसलने नहीं देगी। अब इस बात पर कायम रहेगी और ये बात उनसे साबित करवा कर ही रहेगी, क्योंकि काफ़ी हद तक काम तो ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब देखेंगे कि सायरा अपनी माँ से कहती है, वैसे बड़ी ही चालाक निकली है ज़रा, देखो इसने कैसे अपने हाथों पे हर चीज़ कर ली। जिस पर वो कहती है कि मुझे उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन मैं अज़रा को बुरी हाल में देखूंगी। आगे से आशी कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, आप दोनों को अभी भी अकल नहीं आ रही। इतना कुछ करने के बावजूद भी आप लोगों का दिल कैसे मुत्तमिन है कि अभी भी आप लोगों के साथ कुछ ठीक होगा। अरे भाई ये बातें जहन से निकाल दीजिए। उन्होंने जो कुछ लिया है अपना हक लिया है, और आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, कैसा कर सकते हैं ऐसे? ऐसे हरगिज़ नहीं होगा। आशी इन दोनों को कहते हुए नजर आ रही है, लेकिन सायरा के दिल में अभी भी है कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बिलाल जो है वो अपनी नज़र टांग के बैठा हुआ है और साफ साफ अपनी बात का इजहार फिर से कर रहा है और कहता है कि बस ये बात तो तय है कि अब ये काम कर दीजिए। जिस पर सायरा कहती है कि अरे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। लेकिन भूपो बेगम को अब कोई आसरा नज़र नहीं आ रहा, तो वो सोचती है कि हाँ मुझे ऐसा कर ही देना चाहिए। जिस पर वो बात फाइनल कर लेती है और कहती है कि कल तुम तैयार हो जाओ कि कल हम आशी का निकाह कर देंगे। जिसकी वजह से आशी को जैसे ही पता चलता है तो वो काफ़ी परेशान होती है। उसकी बहुत ज़्यादा बातचीत शुरू हो जाती है अज़रा से, और अज़रा को कहती है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। जिस पर अज़रा कहती है कि तुम्हारा बाप तुमसे मिलना चाहता है और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि यानी दिली ख्वाहिश ये है कि वो तुमसे मिले, और उसने हमसे बहुत ही कहा है कि तुम्हारी मुलाकात उससे करवा दे। जिस पर आशी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अज़रा का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत खुश हूँ मैं, आपकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसके घर में जैसे ही उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना चाहती। असल बात तो ये है। लेकिन जैसे ये बात अज़रा तक पहुंचती है तो अज़रा काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये काम तो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। बात तो ये तय है, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे मैंने बाकी सारी चीज़ों को हैंडल किया है ऐसे इन सब चीज़ों को भी हैंडल करके दिखाऊंगी। तुम्हें परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब उसका आसरा सिर्फ और सिर्फ अज़रा ही नज़र आ रही है उसको, इसके अलावा और कुछ नहीं। और वो जानती है कि अज़रा उसके लिए सब कुछ कर सकती है, इसलिए उसको इस बात पे पूरा पूरा यकीन है। अज़रा काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर वो कैसे इस बात को ख़त्म करे और कैसे रोके। लेकिन वो ठान लेती है कि अब ये बात रोक कर ही दम लेगी, ताकि अर्शी की ज़िंदगी में सुकून आ सके। जिसकी वजह से वो कहती है कि आप लोग कैसे इतने संगदिल हो सकते हैं, मैं आप लोगों को कभी भी ये हरकत नहीं करने दूंगी। जिसकी वजह से वो सारा काम रुक